नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की क्लास डाउट सेशन रहेगी। कुछ अपने बैच जो चल रहा है हमारा ऐप के अंदर हमने बैच चलाया हुआ है जिसमें हम लोग स्टडी मटेरियल, एक्सरसाइज, असाइनमेंट और वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने अब तक वो बैच ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बैच के अंदर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलने वाली है। स्टडी मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट, एक्सरसाइज और वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। तो आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर लीजिए। और अगर बैच ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होती है आपको, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9802338830। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फटाफट से व्हाट्सअप करके बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, 1 अक्टूबर से हमने बैच स्टार्ट किया हुआ है। अब लेते हैं आज के डाउट्स जो कि बैच से उठाए हुए हैं। देखिए ये डाउट्स है ना, बहुत से लोगों ने पूछा है, बहुत से तो क्या, खासतौर से 2-4 कैंडिडेट्स के डाउट्स हैं ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपका और स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये पूछा जा रहा है इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं बैच के असाइनमेंट में यानी कि एक्सरसाइज में नहीं डाल रहा था। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इतना ईजी क्वेश्चन एक्सरसाइज में डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया और ईजी समझ के डाला था। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, तो जितना तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फिर भी चलिए मैं डाउट क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए ना एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज जब मैंने सॉल्यूशन करवाया था तो मैंने अपने तरीके से, जनरल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन आया, कुछ एक कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन आया, तो मैं एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगा। देखिए मैं कहने एक सेट ए मान लेता हूँ, और जब एग्जाम्पल बना रही है तो छोटा सा सेट ले लेंगे, 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा सेट क्यों लें, है ना। और यहाँ पर पावर सेट की बात चल रही है, तो एक सीधी सी बात है, अगर सेट ए हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो पावर सेट में 4 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन आएगा? सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, ठीक है, और हमारे पास आएगा सिंगल सेट हैविंग एलिमेंट 1 और 2 और 5, ये 4 एलिमेंट आएंगे। क्लियर हो गया। आप देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, और वो आ रहा है हमारा किसके इक्वल? पावर सेट ऑफ ए के इक्वल। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और तीसरा सेट है हमारा, सी ऑप्शन है हमारा, ए माइनस पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और फोर्थ है हमारा पावर सेट ऑफ ए माइनस सेट जिसके अंदर एक सेट ए है, ठीक है, और वो किसके इक्वल है? पावर सेट ऑफ ए। 4 ऑप्शन है, देखिए क्लियर करता हूं, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। मैंने एक छोटा सा सेट बना लिया ए, जिसमें 2 एलिमेंट लिए, पावर सेट बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, पावर सेट पहले क्या होता है? पावर सेट किसी भी सेट, गिवन सेट के सभी सबसेट को इकट्ठा करके एक सेट बनता है, वो पावर सेट होता है। सेट ए के जितने भी सबसेट पॉसिबल होंगे उन सबसे जो सेट बनाया जाएगा वो पावर सेट बनेगा। अब कहीं ना कहीं यहां पर ये जो ए, ये ए है, तो कुछ कैंडिडेट्स को तो कंफ्यूजन पता क्या हो रहा है, ये हो रहा है। पहले बात मैं क्लियर कर दूं, ये ए और सेट हैविंग जिसके अंदर एक सेट ए है, ये दोनों डिफरेंट बातें होती हैं, ये अलग अलग हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, एक ही नहीं है। आपने क्या सोच लिया कि ये ए है, ये ए, आपने ना इसको ऐसा माना जाएगा, ये सेट ए है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2। आपने इसको क्या समझ लिया है? आपने इसको ये समझ लिया है, गलत समझ रहे हैं। ये ए है, ना कि ये वाला ए है, सेट जिसके अंदर एलिमेंट ए है, ठीक है। तो ये इन दोनों में अलग अलग चीजें हैं। क्लियर हो गया, एक बात तो ये होगी। अब पहले इधर आते हैं ऑप्शन ए में, ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए। अब 2 सेट के बीच यूनियन लेना है, तो यूनियन कैसे लेते हैं? सेट ए के एलिमेंट भी लेंगे और पावर सेट ए के एलिमेंट भी लेंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या आएंगे पता है? इस सेट में एलिमेंट क्या आएंगे? यूनियन का मतलब क्या होता है? इसके एलिमेंट भी ले लो और इसके भी ले लो, और जो दोनों में है उनको एक बार ही लेना है। तो दिमाग लगाइए, इससे यूनियन बनाएंगे तो इस सेट में एलिमेंट 1 आएगा, 2 आएगा, और पावर सेट के आएंगे इस प्रकार से, ये आएंगे, ये लीजिए 4 तो इसके आएंगे
और 2 इसके आएंगे, 6 आएंगे। अब मुझे एक बताइए, क्या ये जो सेट बनाइए पावर सेट के इक्वल है क्या? पावर सेट में तो 4 एलिमेंट है, इसमें 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 और 2 तो इसके अंदर आ ही नहीं रहे। यूनियन का मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट भी लो इसके एलिमेंट भी लो, तो ये तो पावर सेट के बराबर नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। एक तरीका तो ये, इसी प्रकार इंटरसेक्शन बनाएंगे तो इस सेट के अंदर एलिमेंट 1 और 2 है और इसमें एलिमेंट देखिए किस प्रकार से है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं आएगा, तो दूसरा तो देखते गलत हो गया। तीसरे में आते हैं। तीसरे में आने से पहले मैं फोर्थ में आऊंगा, डी ऑप्शन में आऊंगा। पावर सेट में से सेट ए घटाएंगे। अब देखिए पावर सेट कहां है, पावर सेट ये रहा, इस सेट में से ये सेट घटाना है। इस डिफरेंस का मतलब होता है पावर सेट ए माइनस सेट हैविंग एलिमेंट सेट ए, इसके अंदर खुद एक सेट के अंदर सेट है। इस ए का मतलब पता क्या है, इस ए का मतलब है ऐसे ऐसे, क्लियर हो गया। अब घटाएंगे, जब घटाने जाएंगे तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इस सेट के एलिमेंट ले लो और जो इसमें है वो बाहर कर दो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। मतलब इस सेट के एलिमेंट लेंगे और वो एलिमेंट बाहर कर देंगे जो ए इसके अंदर है। इस सेट में कौन है, ए ही है, तो ए को बाहर करेंगे, तो ए को बाहर करेंगे मतलब ये बाहर हो जाएगा। तो एलिमेंट इस डिफरेंस में क्या क्या बचेगा, एक तो बचेगा सेट हैविंग सिंगलटन सेट 1 बचेगा, सिंगलटन सेट 2 बचेगा और 5 बचेगा। तो मतलब इसमें 3 ही एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, यहां लिख देता हूं कौन कौन से आएंगे। एक तो सिंगलटन सेट 1, एक सिंगलटन सेट 2, ठीक है, और एक आएगा 5। 3 ही एलिमेंट बचेंगे इस सेट के अंदर, और ये तो पावर सेट ए के बराबर नहीं है, वही पावर सेट में 4 है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, फोर्थ ऑप्शन भी गलत, तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन बचा। तो जो बचा है वो ही सही है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, सर क्या पता 4 ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में, तो क्या ये गलत नहीं हो सकता। अब देखिए इस पर आते हैं, ये सही कैसे है, पहले ये पता लगाते हैं, है ना। देखिए हम पता लगा रहे हैं ए माइनस पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब सेट ए के एलिमेंट ले लो और जो पावर सेट ए में है उनको बाहर कर दो। देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है सेट हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ए में तो है बी में नहीं है, मतलब ए के एलिमेंट ले लो और जो बी के हैं उनको बाहर कर दो। तो वही हम करेंगे, ए के एलिमेंट लेंगे जो पावर सेट में उसको बाहर करेंगे। तो ए के अंदर एलिमेंट कौन है, ए के अंदर एलिमेंट 1 भी है, तो इसके अंदर क्या आएगा, एक तो आएगा इसमें 1, ए के अंदर एलिमेंट 2 भी है, वो भी आएगा, क्योंकि 1 और 2 पावर सेट में तो नहीं आ रहे ना, ए में तो 1 आ रहा है। और देखिए ये 1 और ये सेट हैविंग एलिमेंट 1 है ना, दोनों अलग अलग बातें होती है। ये 1 ये चीज और ये चीज अलग अलग है, तो मतलब इन दोनों में कुछ भी तो कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, आई ना बात समझ में, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब a माइनस पावर सेट a में से हम जब निकालेंगे तो सिर्फ एक सेट a ही बचेगा। कौन बचेगा, ये खुद अकेला a ही बचेगा, मतलब एक तो 1 बचेगा और 2 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। कहने का मतलब खाली a ही बचेगा और ये दोनों चीजें बराबर हो रही हैं। इस तरीके से हम क्लियर कट पता लगा सकते हैं एग्जांपल से कि ये ऑप्शन सी सही क्यों है। उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन फिर भी समझने वाला है। अब जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है इसमें तो हम मान सकते हैं भाई कुछ ना कुछ वही कंफ्यूजन हो सकती है, परेशान कर सकता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में नहीं देखते। क्या क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। ए सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल देयर आर 29 इंडियन वुमेन एंड 23 इंडियन मैन। मतलब 100 लोगों की एक सभा हो रही है जिसमें से 29 तो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के आदमी हैं, और 23 इंडिया की वुमेन, है ना। क्लियर हो गया। अब कह रहा है आउट ऑफ दीज, जिनमें से 4 तो डॉक्टर हैं, जो इंडियन लोग हैं ना, उन इंडियन लोगों में से 4 इंडियन तो डॉक्टर हैं और 24 या तो मैन हैं उन्हीं इंडियन लोगों में से या फिर डॉक्टर हैं, ठीक है। तो देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर, और विदेश का कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर इंडियन है। हाउ मैनी फॉरेन, विदेशी कितने हैं, एंड वुमेन डॉक्टर्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, और कितनी ऐसी वुमेन है जो डॉक्टर हैं जिन्होंने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। देखिए इस चीज को हम इस तरीके से डायग्राम से समझते हैं। पहले स्क्रीन में क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये मैंने मान लेता हूं इनमें 100 लोग हैं टोटल। अब 100 में से ये कह रहा है कि 29 तो इंडियन के वुमेन है और 23 इंडियन मैन है। हम मान लेते हैं ये 29 है ना, इंडियन वुमेन, ठीक है, W से डिनोट करता हूं।
और 23 इंडियन मैन है, और ये हमने मान लिए 23 है ना इंडियन के मैन है, ठीक है, 23 इंडियन मैन मान ली। अब कहानी क्या हो रही है कि आउट ऑफ दीज इंडियन, मतलब इन दोनों इंडियन में से वुमेन भी तो इंडियन ही है और मैन भी इंडियन है, तो टोटल कितने हुए 29 और 23, ये हो गए 52। तो एक बात तो क्लियर है, 52 है ना इंडियन है, 52 क्या है इंडियन। अब इन 52 में से 4 डॉक्टर हैं, देखो लिखा हुआ है 4 क्या है डॉक्टर, एक तो बात क्लियर होगी 4 डॉक्टर है। और इसमें ये बात भी लिखी हुई है कि है ना देयर इज नो फॉरेन डॉक्टर, और विदेश का कोई डॉक्टर नहीं, मतलब सीधी सी बात है भाई, 4 तो जो 4 डॉक्टर है ना वो इंडिया के हैं, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, मतलब 4 डॉक्टर जो है ना वो इंडिया के हैं। इसका मतलब जो इंडियन मैन वो भी डॉक्टर हो सकता है और इंडियन वुमेन भी डॉक्टर हो सकता है, लेकिन फॉरेन में कोई डॉक्टर नहीं है। क्लियर। अब देखिए टोटल 100 है, तो 52 तो इंडियन है, तो 100 में से 52 घटाएंगे तो 48, तो फॉरेन तो आ गया 48। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। इस ऑप्शन में दिया हुआ ना हाउ मेनी फॉरेगन्स, तो देखिए 48 सिर्फ ओनली ये ऑप्शन में, तो कहीं से यहीं से क्लियर आइडिया हो गया कि भाई ऑप्शन ए सही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में एक बात रहती है कि भाई डॉक्टर है ना वुमेन अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, वो कितनी ऐसी डॉक्टर है जो वुमेन है। एक बात तो क्लियर कट है कि विदेश में कोई भी डॉक्टर नहीं है। टोटल डॉक्टर कितने हैं 4, तो टोटल डॉक्टर 4 है, तो इसमें से इंडिया का डॉक्टर इंडियन के डॉक्टर है चारों को चारों, तो इंडियन के वुमेन भी डॉक्टर हो सकती है और इंडिया की मैन भी डॉक्टर हो सकती है। अब हमें यह पता लगाना है कि चारों डॉक्टर में से कितनी ऐसी इंडियन है, कितने ऐसे इंडियन है जो वुमेन डॉक्टर है एज ए वुमेन, और कितने ऐसे इंडियन है जो डॉक्टर है एज ए मैन, है ना। देखिए कैसे पता लगाएंगे। तो हम लोग पहले इसमें एक चीज और दी हुई है 24 आइदर मैन और डॉक्टर, तो मतलब 24 है ना, या तो मैन है, आइदर और लगता है तो यूनियन लेते हैं, बोथ लगता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं। मैन भी है और डॉक्टर भी है, आइदर मैन और डॉक्टर, वो कितने हैं हमें दिया है 24, देखो लिखा हुआ है 24 दिया हुआ है ना। अब ऑपरेशन लगाते हैं, नंबर ऑफ मैन प्लस नंबर ऑफ डॉक्टर माइनस नंबर ऑफ मैन भी है और डॉक्टर भी, वो घटाते हैं। मैन कितने हैं, मैन देखिए मैन की, अब इंडियन गई है, ये इंडियन सारी की सारी इंडियन है, देखो लिखा हुआ ऊपर आउट ऑफ दीज इंडियन 24 मैन एंड डॉक्टर। तो मैन कितने इंडिया के, उन इंडिया के मैन ये रहे 23। अब डॉक्टर, नंबर ऑफ डॉक्टर, शायद पहली सी बात है विदेश का तो कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब सारे के सारे डॉक्टर क्या है इंडिया के। डॉक्टर कितने 4, देखो लिखा हुआ है। अब जो मैन भी है वो डॉक्टर भी, वो निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मैन भी है और डॉक्टर भी है, वो निकाल लेंगे भैया, ठीक है। ये 27 हो जाएंगे, 24 को इधर लाएंगे तो 3 बचेंगे, तो ये कितने आएंगे, मतलब जो मैन भी है और डॉक्टर भी है ना, नंबर ऑफ मैन और डॉक्टर, वो अपने पास 3 आ जाएंगे। तो ये क्या बताइए, टोटल डॉक्टर 4 हैं और उन 4 डॉक्टर में से 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो आदमी भी है, मैन भी है, तो एक ही तो डॉक्टर ऐसी है जो वुमेन है। तो जो वुमेन है और डॉक्टर है, जो वुमन है और डॉक्टर, वो एक ही अकेली है। तो इसका मतलब वही तो पूछे हाउ मेनी वुमेन डॉक्टर्स, कितने वुमेन डॉक्टर है। टोटल तो 4 ही डॉक्टर हैं और 4 में से 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो मैन है, तो एक ही डॉक्टर ऐसी है जो वुमेन है। अब तो आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए 48,1 टोटल फॉरेन 48 और टोटल ऐसे डॉक्टर जो वुमेन है वो एक है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, देयर आर लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स इन यूनिवर्सल सेट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज योर करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन के ना दोनों ऑप्शन सही है, कौन से इज और आर कह रहा है, मतलब एक भी सही है और 2 भी सही है। तो इस किसी ये क्वेश्चन बाई चांस गलत दे गए आपको। एक्चुअली हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन में एक ही सही होता है, इसमें दोनों ठीक है। बस हमें नॉलेज तो होनी चाहिए, सीखने को तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा है ना। बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया आपको, लेकिन इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है। कौन कौन से, एक तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है और एक ऑप्शन नंबर डी ठीक है। देखिए इस चीज को मैं डायग्राम से क्लियर कर देता हूं कैसे ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन तो आ चुका है, देखिए ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, क्लियर है। तो ये क्या है ए माइनस बी, ये क्या है इधर वाला बी माइनस ए, और ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी।
तो ये बताइए, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन तो गलत है। ए माइनस बी पता क्या होता है, ए माइनस बी ये वाला हिस्सा होता है, ए ये वाला, और ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में से बी कॉम्प्लीमेंट घटाएंगे, तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लेने हैं जो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट ले लो और जो बी कॉम्प्लीमेंट में है उनको बाहर कर दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट में ए का तो कोई भी भाग इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। अगर कोई इसको सोल्व भी करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट आएगा, एक बात तो क्लियर है। और ए माइनस बी में तो ए के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, ए माइनस बी में ए के एलिमेंट तो होंगे होंगे, और इसमें ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया, बराबर कभी भी नहीं हो सकते। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के कुछ एलिमेंट आएंगे और ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट कुछ आएंगे, तो दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? जो चीज ए में होगी वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकती ना, जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो ए में नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया। अब बी ऑप्शन में आते हैं। भैया बी ऑप्शन सही है कैसे? अब पूरे ए में से ए माइनस बी घटाओगे तो यही तो बचेगा, ए में से ए माइनस बी हटाया तो यही तो बचेगा ए इंटरसेक्शन बी, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ए माइनस बी बराबर ये कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये गलत है। एक रिजल्ट हमने सीखा हुआ है, रिजल्ट होता है तो यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, गलत। ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ए माइनस बी की तरह इधर होता है और ए का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बी कॉम्प्लीमेंट का होगा बी के बाहर, तो बी के बाहर सारा जो होगा वो ए माइनस बी के साथ कॉमन में आएगा, तो सीधी सी बात है। तो ये वाला ठीक होगा, जबकि हमें ये दिया हुआ है तो ये भी गलत है, तो सी गलत हो गया और डी सही है। ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन मतलब ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी, तो ए माइनस बी ये वाला और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला और बी माइनस ए ये वाला, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब हमारा बी और डी दोनों ही सही है, दोनों सही है, कंफ्यूजन ना रखें आप, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 29 और 30। 29वां क्वेश्चन तो रिजल्ट अभी बताया, ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, सोल्व करना भी बताया वही है, ऑप्शन रिजल्ट भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, ए फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी, ए में से ए माइनस बी घटाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बचेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब सी करेक्ट है, तो इसमें सी ही करेक्ट माना जाएगा। बाकी देखिए बी ऑप्शन, इसमें चारों के चारों ऑप्शन डिफरेंट है, आप एक जैसे ना माने इनको, ठीक है। ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी, चारों के चारों डिफरेंट होते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट डाउट क्या है, लास्ट डाउट ये कह रहा है कि लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 1, 2, 3 एलिमेंट्स है सेट के अंदर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए कंटेनिंग 1 और 2। देखिए मैंने क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन दी है इस क्वेश्चन की, फिर भी आपको डाउट रह रहा, तो इसका मतलब आपका बेस बहुत ज्यादा वीक है, या फिर ये हो सकता है आपने क्वेश्चन को एक दफा ही देखा है और ठीक से नहीं देखा। अगर आपको डाउट रहता है तो उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और आप क्या करते हैं, एक बार देखते ही डाउट क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाइए, क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से देखिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो हम लोग हैं क्लियर करवाने के लिए। अब देखिए मैं क्लियर करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, सेट में एलिमेंट है 1, 2 और 3। क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 आएगा। क्लियर है ना, यही पूछा जा रहा है और इसका आंसर है भैया 2, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब मैं इसको कैसे बताता हूं, देखिए सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए पहले वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बातें होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए, ठीक है, एक रिफ्लेक्सिव होना बहुत जरूरी है। और रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1, 1, 2, 2 और 3, 3। तो ये लो 3 एलिमेंट तो होने चाहिए, ये 3 एलिमेंट तो हमने ले लिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव करना है। अब हमें ये एलिमेंट एक तो हो गया,
ये रिफ्लेक्सिव, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसको जरूर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको लूंगा, देखिए यहां तक तो रिफ्लेक्सिव हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो जो इसको भी लेकर फिर इक्विवेलेंस बताओ कितने होंगे। तो इसको अब ये 1 2 3 एलिमेंट तो लेने पड़ेंगे। अगर कोई किसी के दिमाग में ये चल रहा है ना कि भाई 1 1 2 2 3 3 क्यों लिए हैं, हमें तो इससे मतलब है, अरे भैया 1 1 2 2 3 3 इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना बहुत जरूरी है अगर इक्विवेलेंस दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव कब होंगे, जब ये तीनों लेंगे। अब इसको भी लेंगे, अब इसको लेने के बाद बंद नहीं करेंगे, काम खत्म नहीं होगा। क्योंकि इसको ले लिया तो अभी सिमेट्री होना बहुत जरूरी है। सिमेट्री 2 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 1 लेते ही ये 1 2 2 1 सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जैसे ए बी बी सी, तो ए सी 1 1 ये रहा ना, तीनों बातें हो गई। तो ये हमारा इक्विवेलेंस हो गया, R1 बन चुका है। ठीक है, ये आपका R1 पहला क्लियर हो गया। अब मैं R2 बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई। तो R2 बनाना है तो इसको भी लेना है। कितने बनेंगे इक्विवेलेंस इसको लेते हुए, ये पूछा है। तो ये 3 तो आने हैं, ये तीनों तो आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इसको भी लेना है। तो चलो मैं इसको भी ले लेता हूं। इसको लूंगा तो सिमेट्री के लिए मुझे 2 1 भी लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये 5 तो हो ही गए, 5 तो हो गए ना। अब बचे कितने हमारे पास, इसमें 3 एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगी A क्रॉस A, उसमें भैया 3 गुणा 3 9 एलिमेंट आएंगे, टोटल 9 आएंगे। क्लियर है, 5 तो आगे, 4 बचे हुए। कौन कौन बचे हैं उनको दिमाग में सेट कर लेते हैं। एक तो बचा है हमारे पास 1 3, एक बचा है 3 1, 1 3 बचा है और 3 1 बचा है, एक 2 3 बचा है और एक बचा है 3 2, ये 4 बचे हैं। अच्छा, यहां से करने के बाद जैसे ही मेरे दिमाग में आया भैया मैं तो है ना एक काम करता हूं 1 3 ले लेता हूं, या फिर एक काम करता हूं 2 3 ले लेता हूं। चलिए मैंने 2 3 ले लिया। अब मैं जैसे ही 2 3 लूंगा, इन 4 में से किसी को भी उठा लो आप। मान लीजिए मैंने 2 3 उठा लिया, अब 2 3 लूंगा तो सिमेट्रिक होना चाहिए अगर इक्विवेलेंस दिखाना है। तो जैसे ही 2 3 लूंगा तो मुझे 3 2 लेना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने 2 3 लिया 3 2 आ गया। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 2 और बच रहे हैं, 2 भी बचे, कुछ 2 भी आ जाएंगे। ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, ये 2 भी देखिए कैसे आएंगे। इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब देखिए ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, ये कैसे नहीं हो रहा, देखिए इधर से चेक करते हैं। 3 पे खत्म हो रहा है ना, देखिए 2 3 3 2 A B B C, तो 2 2 बनेगा, 2 2 तो अपने पास है। अच्छा, और दिमाग लड़ाते हैं, इधर से लड़ाते हैं। देखो A B B C, A B C, तो AC होना चाहिए। AC कौन है, 1 3, 1 3 अपने पास नहीं है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिविटी होने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रांजिटिव कब होंगे, जब 1 3 होगा। A B C 1 3 नहीं है ना, तो 1 3 उठा के लाओ, 1 3 को लाना पड़ेगा। और जैसे ही 1 3 आया 3 1 भी लाना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्री होना है। तो ऐसे ऐसे करते करते सारे एलिमेंट आगे बारी बारी से 9 के 9 आ चुके। तो दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन यही बनेगा, तो इसको नाम दे दिया R2। तो 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये चारों बचे कुचे मजबूरी है हमें इनको लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो यहीं से हमारे सारे डाउट्स, मैं उम्मीद करता हूं अब तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप कर दो 9802338830 पर। केवल मात्र मामूली सी फीस है 500 रुपए पर महीने, और आपको चीजें बहुत कुछ मिलेगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट, एक्सरसाइज, वीडियो क्लासेस। तो फटाफट से बैच ज्वाइन करो, ठीक है, व्हाट्सअप करो। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।